नाउ रेडी बेटा। कल वर्कशीट 5 का क्वेश्चन सी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज 1D उसी का डी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मिस्टर महेश अर्न्स 7,200 पर मंथ। ठीक। He spent 33 whole 1/3% on food. Find the amount spent on food. तो बेटा उनकी अर्निंग दी हुई है, तो अर्निंग लिख लेते हैं। सैलरी इस तरह से लिख लीजिए, अर्निंग पर मंथ, अर्निंग पर मंथ, अर्निंग पर मंथ है ₹7,200। इतना हर महीने वो इनकम है उनकी। और स्पेंड परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ स्पेंड मनी, हर महीने ये इतने % रुपए खर्च कर देते हैं, इतने रुपए हर महीने खर्च कर देते हैं। साथ में चलिए, बाद में मत कहिए लिख नहीं पाए, तो ये साथ में चल रहा है। ठीक है, समझते चलिए, लिखते चलिए। तो 33 और 1/3% को कन्वर्ट कर देंगे तो ये आएगा 100/3%। यानी इतनी सैलरी है उनकी हर महीने की, और इतने रुपए, इतने % उस सैलरी का वो खर्च कर देते हैं। फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड। तो इस लिखा अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, अमाउंट स्पेंट ऑन फूड। अरे भाई टोटल मनी का इतना % वो खाने पर खर्च करते हैं। ठीक है, तो टोटल मनी है 7,200 और इसका इतना % खर्च करते हैं, तो इतने का इतना % निकाल लीजिए। तो हम कहेंगे 7,200 इंटू 100/3 और % का मतलब ऐसे। रुको, एक लाइन बढ़ा कर लिख लो, एक लाइन बढ़ा के लिख लो ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। 100/3% ऑफ ₹7,200। ऐसा क्वेश्चन किया है आप लोगों ने? ऐसे लिखा रहता था पीछे के क्वेश्चंस में। तो 100/3 हम करते हैं, % का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये तो लिखा ही है 7,200। तो भाई 100 से 100 को क्रॉस कर दो सीधे सीधे। अब बचा क्या आपके पास? 7,200/3। अब इसको डिवाइड कर लो, 7,200 को 3 से। 3 2 जा 6, 1 2। हाँ ठीक। उसके बाद 4 12 हो गया, और 0 0। क्यों बात हो रही है? 2,400 रुपीज इनका खाने पर खर्च हुआ। महीने भर में इतने रुपए का वो लोग खाना खा गए। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। डी वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। अनिल गॉट 440 मार्क्स आउट ऑफ 800। अनिल 800 में से 440 मार्क्स आया, और गोपी गॉट 486 मार्क्स आउट ऑफ 900 मार्क्स। अब 900 में से इसने 486 पाया, गोपी ने। पूछ रहा है कि किसका स्कोर अच्छा है, तो दोनों का परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ मतलब अनिल और परसेंटेज ऑफ गोपी। हाँ करिए करिए, आप लोग स्टार्ट कीजिए। नहीं बेटा, वो तो समझाने के लिए, अगर तो चलिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ अनिल ना, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ अनिल, परसेंटेज अभी भी मार्क्स
ऑफ अनिल। क्या बताए थे परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं भाई? जितना मार्क्स पाया है वो 400 मार्क्स की 440 कितने में टोटल मार्क्स से डिवाइड करते थे? 800 और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। 0 से 0 तो 100 वाले क्रॉस हो गए। अब देखिए 8 नीचे बचा, 440 इधर बचा, तो जरा डिवाइड करके देख लेते हैं। अब 440 को 8 से डिवाइड, 8 5 जा 40। ठीक ठीक जिनका आ गया अच्छी बात। 8 5 जा 40, यानी 55% तो अनिल को मिला। अब इनका निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ गोपी। तो गोपी को मिले हैं भाई 486 मार्क्स। 900 का पेपर था इंटू 100, टोटल से हम डिवाइड करते हैं ना जानवी, सही है ये। और 0 से 0 क्रॉस हो गया। अब 486 को 9 से डिवाइड कीजिए भाई। 9 5 जा 45, 3 6, 9 4 जा 36, यानी ये आ गया 54%। आप देख रहे हैं इसका नंबर कम था 440 और इसका नंबर 486 था, तो भी परसेंटेज इसका कम आ गया। क्यों? क्योंकि जो टोटल मार्क्स था वो यहाँ 800 ही था, उसका पेपर 800 में ही था और इसका पेपर 900 में था, तो फर्क तो पड़ेगा ना भाई। तो हु स्कोर्ड बेटर? अनिल स्कोर्ड बेटर देन गोपी। अनिल स्कोर्ड बेटर। अनिल स्कोर्ड बेटर। क्या बेटा? हेंस मीन्स अतः, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ब्रेन टीचर्स का। 7 टेंस लिखा हुआ है, यहाँ का 7 टेंस को हम लोग लिख सकते हैं 7/10। और इसको बदलना है परसेंटेज में। तो क्या तरीका था कि डिनोमिनेटर को अगर 100 बना दे तो बस आंसर आ जाएगा। क्योंकि परसेंटेज में जो डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का वो 100 होता है। तो 100 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करें? 100। अरे 100 से करोगे तो 1000 हो जाएगा ना, 10 से ना करोगे तो 10 से नीचे भी और 10 से ये आ गया 70/100। या इसको हम लिख सकते हैं 70%। किसको इधर ऐसा कोई है जिसे नहीं समझ में आया? याद करो जब हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहता था क्वेश्चन, तो हम डिनोमिनेटर को 100 बनाते थे, याद है, ताकि हम उसको परसेंटेज में लिख सके। तो 7/10 का मतलब होता है 7/10। अब डिनोमिनेटर 10 है, इस डिनोमिनेटर को बनाना पड़ेगा 100। तो 10 को 100 बनाने के लिए 10 जा 100 होता है ना, तो 10 से नीचे भी 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, 70/100 आ गया 70। अच्छा 1/100 को देखो मैंने परसेंट बना दिया, देखो 70/100 है ना, इसको हम लिख सकते थे 70 × 1/100, ऐसे लिख सकते थे। तो ये 70 तो ऐसे ही है, 1/100 को मैंने परसेंट कर दिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बी वाला क्वेश्चन देखिए। बी वाला क्वेश्चन 328/100। अरे भाई ये तो सीधे सीधे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। डिनोमिनेटर 100 है, तो हम इसको 328% लिख सकते हैं। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं?
सी क्या क्या चीज मुझे 70% से 100 लिखा है और करके वो भी, और 70% लिखा है वो भी लिख सकते हैं। अरे लिखना है यहाँ तक, परसेंट में बदलना है इसको। अब अगला देखिए, लिखा है सी 0.07। अच्छा देखिए 0.07 है, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में याद है हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, पॉइंट को पिक कर लेते थे, ऐसे लिखते थे हम, 7 ऊपर लिख देते थे, नीचे एक 1 लगा देते थे और इस पॉइंट को इसके राइट साइड ले जाते थे। जितने डिजिट राइट ले जाओगे उतना जीरो बढ़ाएंगे। तो पॉइंट उठाए, 1 डिजिट किधर लाए, 2 डिजिट किधर लाए, 7 के बाद आ गया पॉइंट, कितने डिजिट हम लेके गए राइट, 2, तो 2 जीरो बढ़ा दिए। अब पॉइंट कहाँ छिपा है बताओ, 7 के जस्ट राइट। तो देखो पॉइंट यहाँ से उठा के यहाँ तो लाए थे, तो अब 7/100 आ गया, तो अब 100 आ गया डिनोमिनेटर, तो हम सीधे सीधे 7% लिख सकते हैं। हाँ चलिए बी। हाँ कौन सा जीरो, अरे जीरो का क्या वैल्यू है, हम कह रहे पॉइंट यहाँ आ गया, अगर एक नंबर है 002, इसको हम 2 लिख दें तो गलत हो जाएगा। या आगे जीरो अगर पीछे होता 200, तब हम इस जीरो को नहीं हटा सकते थे क्योंकि वो 200 बना रहा, लेकिन आगे जीरो लगाया तो क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं है। चलिए तो इसको कन्वर्ट कीजिए 26/5। अब भाई यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर 5 है, इसको 100 बनाना पड़ेगा, तो 20 कितने से मल्टीप्लाई करें 5 में, 100। अरे तब तो 500 हो जाएगा। 20 से नीचे भी 20 से, अब मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, 520 आएगा ऊपर और नीचे 100, तो जब नीचे डिनोमिनेटर 100 आ गया तो माधुरी फोकस हियर, 100 आ गया डिनोमिनेटर, 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट, साइन लगा सकते हैं, 520%, ठीक है 520%। चलिए हाँ कोई उस दिन पूछ रहा था ना लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना, चलिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये 2 का सी और डी अभी छोड़ा हूं, जल्दी से कर लीजिए। 3 का ए क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू लोवेस्ट टर्म, फ्रैक्शन दिया है, सबसे पहले हमको फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंटेज दिया है और फिर उसे लोवेस्ट टर्म में, ये है 35%। दो बात हो रही है, 35% को, परसेंट को 1/100 लिख सकते हैं, क्यों प्रांजलि, परसेंट को 1/100 लिख सकते हैं ना, तो 35/100 ये बन गया फ्रैक्शन। अब ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों नंबर किस टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, 5 से, तो 5 से ऊपर भी डिवाइड करिए, 5 से 5 7 जा और 5 20 बार में कट जाएगा, ये देखिए लोवेस्ट टर्म आ गया। अब इससे छोटा ये नहीं होगा। हाँ बोलिए, सुनिए परसेंट का मतलब 1/100 होता है, यहाँ तक सही है 35/100। अब ये बताओ कि 35 किस टेबल से डिवाइड हो सकता है, 7 से भी, तो 7 से 100 तो होगा नहीं, क्योंकि जिससे ऊपर डिवाइड करेंगे उसी से, तो 5 से डिवाइड जब ये हो रहा तो ये भी होगा, चेक कर लेंगे, दोनों को 5 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने पर 7/20 आएगा। अरे बेटा उस समय 100 नहीं था ना, पिछले क्वेश्चन में उसको हम लोग 100 बनाते थे, अब 100 ऑलरेडी दिया है,
100 बनाते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, कम था नंबर। अब जैसे इस 20 को अगर 100 बनाना होगा तो हम नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी दिया था 100, तो इसको लोवेस्ट टर्म में बदला गया ना, डिवाइड करेंगे तभी तो छोटा होगा। ठीक है जी। 5 को डिवाइड किए तो अपॉन 20 5 से 100 को डिवाइड, हाँ तो सही है ना। अगला 16 होल 2/3%। बोलो, अब इसको पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। 3/3। अब देखो ये तो खुद ही इससे छोटा हो सकता है, इससे छोटा तो हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर अभी हमको काम बचा है, ये परसेंट लगा है, तो 50/3 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, तो 51 जा 50, 52 जा 100, चाहे 0 0 कट करते और 5 1 से कर देते। तो अब हमारे पास बचा क्या भाई, ऊपर बचा 1 1 जा 1 और नीचे बच गया 3 2 जा 6। C है 2 होल 3/4%। ये आया 11/4%। 11/4% का मतलब 1/100। अब ये बताओ कोई किसी से कट रहा है, कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 11 1 जा 11 और 100 डी। डी है 90%। अब 90% है, 90/100%, का मतलब 100 से डिवाइड करें 1/100, 0 से 0 क्रॉस हो गया, बचा 9/10। क्या ये दोनों किसी टेबल से कट सकते हैं एक साथ? एक टेबल में तो नहीं आते हैं, टेबल में नहीं आएंगे ये दोनों। 3 में आ सकता है, 2 में आ सकता है, लेकिन हमको तो डिवाइड दोनों को एक ही नंबर से करना पड़ेगा, तो ये लोवेस्ट टर्म है ना। ठीक, चलिए इतना आज के लिए, अब अगली क्लास में फिर आगे हम लोग करेंगे।